इस दहेज के कारण न जाने कितनी बहनें मारी जा चुकी हैं, न जाने कितनी मारी जा रही है और न जाने अभी और कितनी मरती रहे इस दहेज की खातिर। दहेज लेने वालों, आपने सारे जीवन कमाया और आपका सारा जीवन निकल गया कमाते कमाते। आप कमा रहे हो, आप अपने पैसों से अगर पैसे वाले नहीं बने तो किसी के 10-5 लाख रुपए लेने से पैसे वाले हो जाओगे? नहीं बन पाओगे। हाँ, छोटा मोटा काम कहीं कर सकते हो लेकिन धनवान नहीं बनोगे। कभी कभी कुछ माताएं क्या करते हैं, घर में बेटा विवाह को हो और शादी वाले आ जाएं तो ये पूरी लिस्ट निकालते हैं जिस दिन से पैदा हुआ है और आज तक। बोले इतना इसमें खर्चा हुआ, इतना इस पढ़ाई में, इतना यहाँ, इतना वहाँ, टोटल मिला के बोले कम से कम 20 लाख रुपए चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि आप बिना पढ़ी लिखी लड़की के साथ में अपने बेटे का विवाह कर लो तो करोगी? नहीं करोगी। आपने पैसा खर्च किया, बेटे को पढ़ाया, तो उस बाप ने भी पैसा खर्च किया, अपनी बेटी को पढ़ाया। अरे भला एक बाप जो अपनी बेटी आपको सौंप देता है, किसी बेटी से आप अभी 5 रुपए का पेन मांगना तो पेन देने में भी हिचकिचाएगा और बहुत देर तक वहीं खड़ा रहेगा जब तक उसका पेन लौटा के नहीं दोगे। केवल 5 रुपए का पेन। और वो बाप जिसने बड़े नाजों से उस बेटी को पाला, पाल पोष करके बड़ा किया, जब पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया, जब किसी लायक हुई वो तब किसी और के हवाले कर दिया। अब भला जितनी उसकी औकात नहीं होती है, जितनी उसकी हैसियत नहीं होती है, उससे कई गुना ज्यादा अपनी बेटी को हर बाप को दहेज देने की इच्छा करता है। और शायद दुनिया में सभी पिता ऐसे ही हैं। मैंने ऐसे ऐसे परिवारों को देखा, ऐसे ऐसे घरों को देखा जिन्होंने सारे जीवन हाथ वाले पंखा से गुजारा चला लिया, लेकिन बेटी का विवाह किया तो कहीं से भी कर्जा लेकर के अपनी बेटी को कूलर ला करके दिया। सारे जीवन खुद घड़े का पानी पी लिया, लेकिन बेटी का विवाह किया तो इधर उधर से पैसे लेकर के बेटी को फ्रिज दिया। और फिर भी आप उसी की बेटी को प्रताड़ित करो तो कितनी गलत बात है। अरे भला जिसने सब कुछ दे दिया भला और उससे क्या मांगना? उसी की बेटी को परेशान करो तो क्या फायदा है? दहेज की खातिर, चंद पैसों की खातिर। अरे पैसों का क्या आज है कल नहीं है, ये तो माया है, कभी इधर कभी उधर चलती फिरती रहती है, इसका तो कोई भरोसा ही नहीं है। एक मास्टर साहब थे, उनकी 3 बेटियां थी। उन्होंने अपनी बड़ी पुत्री के लिए जब वर देखा तो वो बेटा जो था ना वो इंजीनियर था, लड़का। जब उन्होंने लड़का देखा वो लड़का इंजीनियर था, शादी तय हो गई, विधि विधान के साथ शादी की तिथि तय हो जाती है। तो बारात दरवाजे पे आई। अब वो लड़का वहां रूठ गया, बोले मुझको गाड़ी चाहिए। वो बेटी का पिता बड़ा परेशान, कहता बेटा आप विवाह कर लो, उसके बाद 2 दिन बाद मैं गाड़ी आपके दरवाजे पहुंचा दूंगा। लड़का कहता नहीं, गाड़ी पहले उसके बाद विवाह। रात ही रात उसने जा करके अपनी थोड़ी सी जमीन को बेचा, उसके बाद निकलवा करके गाड़ी दिया करके तब जा करके विवाह किया। वो बेटी बड़ी गुस्से में रहे। अच्छा, जिसके दरवाजे पे जाकर के जिसके बाप की जमीन बिचवा दोगे तो भला बताओ वो क्या करेगी आपको? उसी गाड़ी पे एक दिन वो लड़का उसी लड़की के साथ में बाजार जा रहा था। और एक भाइयों की बड़ी आदत अजीब होती है, किसी दूसरे के बाप का पैसा पड़ा हो तो ऐसे उड़ाएंगे कि फिर पूछो ही मत। जब खुद का पैसा पड़ता है ना, खुद की कमाई का, तो मालूम पड़ता है पैसा कैसे आता है। किसी बेटी के बाप ने कैसे कमाया होगा इसका अंदाजा नहीं रहता है। वो लड़का उधर से अपनी पत्नी के साथ चला आया। आगे मार्ग में एक विकलांग जो था
गरीब था, इस मंदिर से निकल के साइड में दूसरे मंदिर पे जा रहा था। गाड़ी रफ्तार में थी, तेज में थी, नहीं रोक पाई उसने। उसके जैसे ही टक्कर लगी है वो गिर जाता। वो लड़की गाड़ी से उतरी, उसने अपनी पर्स में से कुछ पैसे निकाले और उसको पकड़ा। पूछा भैया कहीं चोट तो नहीं लगी? वो लड़का उतरा, कहने लगा तुम जैसे लोगों ने इन जैसे भिखारियों की आदत को बिगाड़ रखा। उस लड़की ने जवाब दिया, सुनो, तुम में और इनमें बड़ा अंतर है। अरे तुम जिसे भिखारी कह रहे हो वो मजबूरी में भीख मांगने पे तुला है, लेकिन तुमसे कई गुना ये अच्छा है। तुम्हारे पास पैसा भी था, गाड़ी भी थी, सब कुछ पर्याप्त था, अच्छी खासी नौकरी भी थी, पर तुम हमारे बाप के घर पे जाकर के रूठ गए, मुझे गाड़ी चाहिए। तो तुमसे कई गुना ये अच्छा भिखारी है जो मजबूरी में भीख मांग रहा क्योंकि वो विकलांग है, और तुम तो हट्टे कट्टे ठीक ठाक होते तब भी भीख मांगने ही पे तुले थे। तो तुम तो इंटरनेशनल के भिखारी हुए जाकर के, इससे भी कई भी थे। वो शांत रह गया, चुपचाप वापस लौट आया। तो इसलिए अगर घर में बेटा विवाह के लिए हो तो लड़की अच्छी देखना, उस बेटे के लिए बहू अच्छी देखना, पैसा नहीं देखना। पैसा आज है कल नहीं होगा, और आज नहीं है तो कल आ ही जाएगा अगर मेहनत करते रहे तो।